जैसे कि आपको पता है कल लाइव क्लास हमारी रुक गई थी नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन जो भी हमारे फंडामेंटल के क्वेश्चंस थे पेंडिंग थे, मैं उसके लिए रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूं, तो आप उसको देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ भी आए लेकिन हम रुकेंगे नहीं, ये वादा है। चलिए देखिए, तृप्ति और चन्नू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो बेटे 3:2 की इनकी रेशियो है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, कौन सी कैपिटल है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल है। कितनी है? 30,000, 20,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ये चीजों को ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में रिलेट करते रहा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 दे अर्नड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट यानी ये प्रॉफिट बांटा गया है। कितने का है प्रॉफिट? 15,000 का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डीड ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 6,000 पर ईयर सैलरी। हर पार्टनर को 6,000 रुपए सैलरी के मिलेंगे। दो पार्टनर है, तृप्ति और चन्नू, दोनों को 6,000 मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ गए बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज टू प्रोवाइडेड एंड चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% देना है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज्यूमिंग देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ, ये मानते हुए कि उनकी ड्राइंग कितनी है? 6,000 और 4,000। देखो रिकॉल करना, वीडियो को पॉज करके जब मैं पूछूं आपसे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये ड्राइंग कौन सी है, आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। तो वीडियो पॉज करके अपने आप पहले सोचिए कि ये कौन सी ड्राइंग मानी जाती है। मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, तो आपने सोचा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं और चेक करिएगा। ये ड्राइंग होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सी होती है बेटे? आउट ऑफ प्रॉफिट। सर ये कहीं काम आने वाली है? अभी आपसे वो सब पूछूंगा। मैंने पहले कहा था बेटा फॉर्मेट हमारे को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जो फॉर्मेट आपको सिखाए हैं वो नहीं है तो फिर ये थोड़ा कम ही समझ में आएगा हमें, और उसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। अब कर लो या बाद में। देखिए मैं यहां बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरे बेटे, तृप्ति, चन्नू, और एक हो गया हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है बेटा, फिर से ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, और इसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सोचते रहिए, तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं कि जब दो अकाउंट बनते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। तो आपने सोचा होगा, देखो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग तो आती है, ओपनिंग क्लोजिंग तो आती है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। इससे अलग यहाँ एक एडिशनल कैपिटल आती थी, और यहाँ पे आती थी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वाली। आउट ऑफ कैपिटल वाली याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहले इसे बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं। बताइए कितनी दे रखी है कैपिटल? 30,000, 20,000। ठीक है, 30,000 और 20,000। ठीक है, इसके बाद यहां क्या आता था, मैं आपके लिए चलो लिख देता हूं, बाय बैंक करके यहां पे एडिशनल कैपिटल आती थी, एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन में कहीं भी एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम उसको यहां नहीं लिख रहे। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, इसको यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है। इधर आती थी बेटा आपको याद हो, ड्राइंग्स आती थी बैंक के नाम से, ड्राइंग्स। और कौन सी ड्राइंग्स होती थी वो? आउट ऑफ कैपिटल वाली, आउट ऑफ कैपिटल वाली। यहां पे ड्राइंग्स हमारी आउट ऑफ कैपिटल वाली नहीं है, यहां ड्राइंग्स कौन सी है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर ये भी नहीं आ पाएगी, किसी काम की नहीं है ये दोनों। तो ठीक है, फिर अकाउंट बंद कर देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। टू बैलेंस सीडी, ठीक है बेटा। 30, 20, 30, 20, यहां आ गई 30 और 20, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं करंट अकाउंट में। इस मैं कोड लिख देता हूं आपके लिए, आपकी फिक्स दिल, ठीक। चल अब देखो, आपकी का ए क्या होता है? एडिशनल कैपिटल, वो तो ऊपर आता है, तो यहां तो आने से रहा, तो ये किसी काम का नहीं। पी से क्या होता है? प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट हमें दे रखा था, याद है मुझे। कितना प्रॉफिट था बेटा? 15,000 रुपए का प्रॉफिट था। तो ये बांट देते हैं हम किस रेशो में? 3:2 में बांट दो। 9,000 और 6,000, ठीक है। सर इसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखी। अरे भाई, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे ही नहीं रखा, तो मैं कहां से लिख दूं? दे रखा होता मैं बिल्कुल लिख देता, ठीक है बेटा। चलो, आई से क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे हिसाब से वो भी था क्वेश्चन में, बिल्कुल था, 5% था। आओ मैं दिखा देता हूं, ये रहा 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 5% है। चलो, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। ये हम किस पे लगाते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। ये रही कैपिटल। तो 30,000 का 5% कितना होता है बेटे? ये हो गया आपका 1,500 रुपए। ये हो गया हमारा 1,000 रुपए, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। सी से कमीशन है नहीं, सैलरी है, सैलरी है, मुझे याद है, सैलरी थी बेटा। 6,000 रुपए दोनों की थी, 6,000 रुपए, ठीक है। ये रही, ये रही, ठीक है बेटा। तो 6,000 यहां लिखो, 6,000 यहां लिखो, ठीक। डी से ड्राइंग, ड्राइंग यहां लिखी जाएगी। अब यहां ड्राइंग कौन सी आती थी? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट कितनी है? एक मिनट, आउट ऑफ प्रॉफिट 6,000, 4,000, ठीक है। ड्राइंग हमारी है 6,000, 4,000। उसके बाद आई से क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है सर जी। तो निकाल लेते हैं। 6,000 का 5% और कुछ ना बताए कि ड्राइंग कब करी है, तो यहां टाइम लेना मत भूल जाना, ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है हमसे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया 150, और ऐसे ही इसकी निकालेंगे तो ये आएगी हमारी 100, ठीक। एल से लॉस, लॉस तो है ही नहीं क्वेश्चन में। अकाउंट बंद करो, बन गया हमारा अकाउंट। बंद करते हैं पहले। 9 और 6 15, 15 और 1 16,500, 16,500। 16,500 में से ये फिगर घटा दो। 16,500 में से 6,150 हम घटा देते हैं। 0,530, 10,350, 10,000, 10,350, ये हमारी आ गई बैलेंस सीडी। छह और 6 12 और 1 13,000, 13,000, 13,000। 13 में से 4,100 घटा दो, 13,000 में से 4,100 घटा दो, 8,900, ठीक है बेटा। ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। हमसे यही मांगा था इसने, कह रहा था कैपिटल और करंट अकाउंट बनाओ, कहां गया? ये रहा। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
एंड करंट अकाउंट हमने बना दिया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, अपना फॉर्मेट मेरे को सर ने याद कराया था, मैंने वो फॉर्मेट अपने दिमाग में रखा या ऊपर कोड वगैरह लिख दिया, कोड जो जो मांगता रहा मैं उसे देता रहा, जो जो मांगता रहा मैं उसे देता रहा, दिमाग को फ्री रखा, बात खत्म। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है 10% पर एनम। ठीक है, देयर ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंट 10,000, 15,000, 25,000 उनकी ड्रॉइंग दे रखी है। ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन चार्ज। भूल गए, बचपन की गलतियां, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जल्दी से बता दो मेरे को। अच्छा, मांगा क्या है, एडजस्टिंग एंट्री मांगी है, ठीक है वो हम बना लेंगे। जल्दी से सोच के बताइएगा, 2 मिनट वीडियो पॉज करके। इसके अंदर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो इसके अंदर सोच के बताइए, सोचिए अपने आप कि इसमें क्या क्या स्टेप लगने वाले हैं। तो इसके अंदर 2 स्टेप लगेंगे। एक हम बनाने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन, जुगाड़ वाला, जुगाड़ वाला, और एक हम बनाएंगे बेटा स्टेटमेंट, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब जुगाड़ में क्या सोचते थे हम जुगाड़ में सोचते थे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता किधर है, इधर की तरफ आता है, इधर की तरफ। अब ये सोचो, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने ज्यादा दे दिया था, कम दे दिया था, क्या हुआ क्या था, सर हम देना ही भूल गए थे। ठीक है, तो यानी जहां ये आता है वहीं लिखा जाएगा। अगर ज्यादा दे देते ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा ले, मतलब कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा हो जाता अगर, तो हम उसको रिवर्स साइड डालते। अगर भूल गए हो तो पिछली क्लासेस जाकर के एक बार देखनी पड़ेंगी आपको। तो क्या क्या नाम थे इनके, ए बी सी। ए की ड्राइंग थी मेरे बेटे 10,000, बी की ड्राइंग है 15,000, सी की ड्राइंग है बेटा 25,000। ठीक है, ओके, कितना परसेंट है, 10% है। कुछ ना बताए तो टाइम लेना पड़ेगा हमें, 6/12। तो ठीक है, 6/12 कर लेते हैं, 6/12 कर लेते हैं बेटे। इसका कितना हो जाएगा, ये 1,000, 2 से काटो, ये हो गया 500 रुपए। ऐसे ही इसका 10%, 6/12, ये हो जाएगा 750 रुपए। सेम इसका ये हो जाएगा 1250 रुपए। अकाउंट बंद कर देंगे बेटे, अकाउंट बंद कर देंगे। अकाउंट बंद कर देंगे तो इधर की तरफ डिफरेंस निकल के आएगा। सोच के बताओ, इधर की तरफ अगर डिफरेंस आता है तो ये क्या होता है बेटा, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये बढ़ जाएगा एबीसी में। किस रेशो में भैया, उनकी जो रेशो थी 5:3:2। चलो तो बांट देते हैं। 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 रुपए, 1250 रुपए, 750 रुपए और 500 रुपए, ये आ गया। अब क्या है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। हम सीधा भी स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। स्टेटमेंट में हमें चीटिंग करनी होती है। अब तो याद हो गया होगा यार, तुम्हें बहुत बार बता दी। स्टेटमेंट में हम चीटिंग करेंगे, चलो करते हैं। स्टेटमेंट में चीटिंग कर लेते हैं। देखो, क्रेडिट में है तो इधर आईओडी लिखूंगा, लेकिन अमाउंट डेबिट में लिखूंगा। 500, 750, 1250, ये डेबिट में है, प्रॉफिट है। हाँ, तो डेबिट में है लेकिन अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। चीटिंग करते हैं ना बेटा, क्रॉस ट्रांसफर करके, क्रॉस ट्रांसफर करके, और ये होगी हमारी 500। अकाउंट बंद कर देते हैं। इन दोनों में फर्क कितना आ रहा है, 750 रुपए का, 7/12, 750 रुपए का। साइन किसका लगेगा, क्रेडिट का। यहाँ कोई फर्क ही नहीं आ रहा, नील। यहाँ पे भी फर्क आ रहा है 750 रुपए का, लेकिन किसमें, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनी, देखो हमसे मांगा क्या था, एडजस्टिंग एंट्री।
एडजस्टिंग एंट्री का मतलब होता है वो जो एक एंट्री हम बनाते हैं ना, ये वाली एंट्री जो मैं लिखने वाला हूँ वो होती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो सी को डेबिट कर दो, ए को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री हमारी बन गई बेटे, ध्यान से देखो, एंट्री हमारी सिंपल सी एंट्री है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, $750 टू एस कैपिटल 750 being adjusted entry passed। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। देखिए ये क्या था, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ओके ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था, ओपनिंग बैलेंस इसका आंसर था प्रीवियस क्लास में। ओपनिंग बैलेंस इसका आंसर नहीं था, अच्छा ये मैं, हाँ ये तो मैंने गलत का साइन लगा रखा है ना, ये था इसका आंसर, ये रहा, ये जो ग्रीन कलर से ऑलरेडी टिक लगा हुआ है ना बेटे, ऑलरेडी जो टिक लगा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, प्रीवियस क्लास का था ये, तो हमने जाते आते सॉल्व कर लिया था। ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, विजय गोयल, इंपॉर्टेंट नाम दे दो इसको, वीजीआई है, होने को एक नंबर का है और बच्चे का दिमाग चकरा देता है। ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिस्कशन होएगा इस पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस, क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ सकता है? थोड़ा सा डिस्कशन क्विकली करेंगे। पहले मुझे फटाफट से बता दो, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप में से कई बच्चे जिनको रटा भी पड़ा है ना अकाउंट, वो भी गड़बड़ करेंगे। एक फ्लक्चुएटिंग था, एक फिक्स था, ठीक है बेटा। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें दो अकाउंट बनते थे, एक बनता था पार्टनर्स कैपिटल और एक बनता था पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरी बात को प्लीज ध्यान से आप जवाब देने की कोशिश करिए। पहली बात देखिए, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैपिटल का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हमारी कैपिटल जो है वो नेगेटिव चल रही है। नेगेटिव, नेगेटिव कब चल सकती है, बात को समझिएगा। नेगेटिव कब चल सकती है? नेगेटिव जब चल सकती है कि जितनी हमने पूंजी लगाई थी, जितना हमने धंधे में कैपिटल डाला था, उससे ज्यादा हमें लॉस हो जाए, या उससे ज्यादा हम ड्राइंग कर लें। होता है ना कि कई बार हम ड्राइंग भी ज्यादा कर लेते हैं, कुछ सामान बेच दिया, कुछ भी ड्राइंग ज्यादा कर लिया, लॉस ज्यादा कर लिया, तो भैया जो पूंजी लगाई थी वो गई। जो जो व्यापार बंद होते हैं, धंधा बंद होता है, वो क्यों होता है कि भैया जो लोग कहते हैं बर्बाद हो गया। बर्बाद की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्बाद? कि भैया सब कुछ बेच बाच भी दूं ना मैं, तो भी लॉस की भरपाई नहीं कर सकता। इसका मतलब नेगेटिव हो सकती है कैपिटल, बिल्कुल नेगेटिव कैपिटल हो सकती है, यानी कि मालिक के ऊपर देनदारी खड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन कहां नहीं हो सकती, ध्यान से सुने बेटा। क्या जब खाली कैपिटल अकाउंट बन रहा है, जब खाली कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो सब चीज इसमें आ रही है, अच्छी भी बुरी भी, कोई और तो ऑप्शन नहीं है। ड्राइंग ड्राइंग जितनी भी, जो भी जैसी भी ड्राइंग है, सब इसमें आ रही है, यानी ये नेगेटिव हो सकता है बेटे। यहां पर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड नेचर में कैपिटल अकाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं कह रहा मैं, कैपिटल अकाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात को समझो बेटा। कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आती थी? यहां पे क्या चीज आती थी? मोटा माटी देखें, एक आती थी एडिशनल कैपिटल, है ना, एक आती थी हमारी ओपनिंग कैपिटल, और एक आती थी ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल वाली, यानी जितनी आपने पूंजी लगाई है उसमें से ड्राइंग कर। भाई जितनी मैंने लगाई है उसमें से अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो कभी भी मैं एक्सेस ड्राइंग कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैंने 50 लाख रुपए लगाए हैं कैपिटल के, कैपिटल 50 लाख लगाई है
और मैंने नियम बनाया, मैं पैसा जब भी निकालूंगा इन 50 लाख में से ही निकालूंगा, ड्राइंग करूंगा तो कैपिटल में से करूंगा। तो क्या मैं कभी 50 लाख से ज्यादा निकाल सकता हूं? कभी नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। यानी जो मैंने पैसा मेरे पास शुरुआत में था प्लस और लगा दिया धंधे में, मान लो मेरे पे 50 लाख था, 10 लाख और लगा दिया, टोटल मेरे पे पैसा कितना हो गया? 60 लाख हो गया। अब भैया मैं ड्राइंग करूंगा भी तो इन्हीं 60 लाख में से करूंगा ड्राइंग, तो मैक्सिमम कितनी कर सकता हूं? 60 लाख कर सकता हूं मैक्सिमम। तो ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा कि अगर नेचर फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें तमाम तरीके की ड्राइंग जा रही है, सारे लॉसेस जा रहे हैं, लॉस वॉस सब जा रहा है, इसमें तो लॉस कुछ जाता ही नहीं है कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे, तो कैसे नेगेटिव हो जाएगी भला? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? रीजन जानते हैं, क्योंकि लॉसेस एंड ड्राइंग कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस, क्योंकि ड्राइंग और लॉस कैपिटल लगाए भी, जो हमने कैपिटल लगाई है उससे ज्यादा ड्राइंग और लॉसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो यहां भी सकते हैं। देख लो, मैं फिर बता रहा हूं मेरे बेटे, अरे कहां गया, हो यहां भी सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन वो कहां रिकॉर्ड होंगे? करंट अकाउंट में। लॉस वगैरह सब रिकॉर्ड कहां होंगे? करंट। तो करंट अकाउंट नेगेटिव होगा ना, कैपिटल अकाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ गए? यहां तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में, अच्छा भी और बुरा भी, तो भैया यहां कैपिटल अकाउंट अकेला है तो ये नेगेटिव हो सकता है। 2 बार सुनना इस बात को, रिवाइंड करके, समझ गया मेरी बात? 2 बार सुनना, कम से कम दिमाग में बिठा लो इस बात को, वरना टीचर सिर्फ आपको लाइन लिखवा के छोड़वा देंगे कि ये ले, रटना मत, समझना इसे, कभी नहीं भूलोगे। तो लॉसेस एंड ड्राइंग कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस, यस, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस हो सकता है। असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, वेरी गुड सर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ऑन 1 जुलाई 2024 A and B entered into partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। 1 जुलाई को ये इन्होंने प्रॉफिट, मतलब 1 जुलाई को इन्होंने धंधा शुरू करा। ए बी सी है बेटा, यहाँ सी भी है, यहाँ सी भी है, ठीक है? तभी तो 3 रेशो बनेंगी। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 की रेशो है। सी वॉज गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। हमने सी को गारंटी दे दी, तेरे को 60,000 से कम प्रॉफिट तू घर लेकर नहीं जाएगा, चिंता मत कर, ठीक है? डेफिशिएंसी, अच्छा गारंटी किसने दी है? डेफिशिएंसी, अगर कोई भी कमी आई, विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, दोनों के दोनों ए और बी झेलेंगे और बराबर झेलेंगे, ठीक है? याद करके बताओ, मैंने गारंटी के क्वेश्चन में क्या क्या लाइन लिखवा रखी है? मैंने 2 स्टेप में क्वेश्चन बताया आपको, सॉल्व नहीं करना है, दिमाग में रखो। 2 स्टेप क्या है? पहला स्टेप, पहले आप क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करेंगे, यानी पहले आप जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको नॉर्मल दे दोगे, और देने के बाद गारंटी चेक करेंगे। देखिए मैं अभी करवाता हूं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फर्म इंकर्ड लॉस ऑफ 1,25,000। ओ माय गॉड, हो गया कांड, हो गया बेटे, हो गया, लॉस हुआ है हमें 1,25,000 रुपए का। तो ठीक है, सर जी ने 2 नियम बताए थे, लो यार लो, तुम भी क्या याद करोगे यार, कोई बात नहीं, कमेंट में थैंक यू मत बोलना, नहीं बोलना यार, कमेंट भी तो करवाना, सॉरी बोलना, ठीक है? तो क्या ऑप्शन थे? सर ने बोला था गारंटी वाले क्वेश्चन में पहले नॉर्मल तरीके से चीजें बांट दो, पहले नॉर्मल तरीके से चीजें बांट दो, और उसके बाद गारंटी चेक होगी। ओहो, अब तो सर अब नहीं बोलेंगे सर,
अब वादा है सर, पिंकी प्रॉमिस, उसके बाद गारंटी चेक करेंगे। चलो स्टेप लगाते हैं। हाँ तो भैया क्या था, लॉस था एक 25 का, तो भैया पहले बांटो, पहले बांटो, तीनों में बांटो पहले, रोना धोना बाद में होएगा। हाँ जी, किस क्या रेश होती ए बी सी की तीनों की, 532। चलो भाई 1,25,000 को 532 में बांट लेते हैं। सही बांटा है ना भैया, देख लेना एक बार। 5 25 12 5 6 62,500, ठीक है। लॉस है ये, लॉस, लाल रंग कर दूं क्या? अरे लो यार, अभी रुको, तो सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ जी, बी को कितना मिल जाएगा, तो शॉर्टकट मारूं तो 0 0 3 15 3 6 7 3 सही है भैया। 37,500, 37,500। और ये लॉस है ना बेटा, लॉस लो डब्बे में भी डाल दिया, ठीक है। सी को भैया तूफान आने वाला है, तूफान, तूफान आने वाला है। 25,000, 25,000, ये तो रो रो के पागल हो जाएगा। ये कहा तो ये सपने दिखाया था, इसको प्रॉफिट मिलेगा तुझे 60,000, और ये तो किस में चला गया, बताओ बताओ, ये तो किस में चला गया, 25,000 के घाटे में। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं ईमानदारी से बेटा, तुम्हें कसम है, फरवरी जिसके नाम है आपका, उसकी सोच के बताना। सी को ए और बी देने तो पड़ेंगे बेटा, गारंटी जिसने दी है उसकी तो गारंटी उसको तो निभानी पड़ेगी। सोच के बताओ सी को कितने दिए जाएंगे, ये सोच के बताओ। वीडियो पॉज कर लो बेटा, फरवरी महीना अच्छा जाएगा। चलो तो आपने करके सोचा होगा, ठीक है। क्या आपका आंसर, क्या आपका आंसर, क्या आपका आंसर मेरे बेटे 85,000 आ रहा है? जल्दी बताओ कि हम सी को 85 देंगे, कि हम सी को 85 देंगे। बोलो 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 बोलो, क्या आपका आंसर ये आ रहा है कि हम सी को 85,000 देंगे? यस सर जी। वाई सर, गारंटी तो 60 की दी थी। अरे भैया सुन तो ले मेरे मुन्ना, 85 देगा तो 25,000 का तो पहले लॉस जाएगा, खत्म होएगा। लॉस तो सी को भरना पड़ेगा ना, जो सी के हिस्से में लॉस आया तो पहले तो सी वो भरेगा, फिर 85 में से 25 तो फर्म के अंदर ही रुक जाएंगे, घर लेके जाएगा 60,000। और हमने गारंटी यही दी होती है। याद करो, एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ ने उसको बहुत डांट लगाई थी रात के टाइम पे ही, जब वो कमरे में गया था सब काम निपटा के। उसने कहा था कि तुम मुझे बेवकूफ समझती थी ना, खला ढिमकाना। तो उसने फिर डांट लगाई थी, तुम बेवकूफी हो। तो अब नहीं रहे हम बेवकूफ, अब तो सिंपल सी बात है सर जी, 25 का घाटा हुआ है तो उसको 25, 60 में 25 और जोड़ के दो, ताकि 25,000 का वो घाटा भर दे फर्म के अंदर, 25,000 रुपए फर्म को दे दे, और फिर जो 60 बचे वो घर ले जाए। तो इस हिसाब से आप करके देख लो, इसको मिले बेटे 60,000 रुपए। खैर हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल क्या था, डेफिशिएंसी बताओ जो ए और बी झेलेंगे। डेफिशिएंसी यानी ए और बी जितनी भरपाई करेंगे, तो ए और बी इतनी भरपाई करेंगे, 85,000 की भरपाई करेंगे, यस और नो। और किस रेशो में करेंगे, क्या डिसाइड हुआ था, क्या डिसाइड हुआ था सर जी, इक्वली करेंगे। तो इस हिसाब से 85,000 में, 85,000 में ए भी करेगा 42,500 की, और बी भी करेगा 42,500 की। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। समझ में आई? बोलो 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 मेरे बुलबुल के बच्चे, बोलो। अरे तुम मेरी जान हो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। लो बेटे, कलरफुल जिंदगी आपकी। हाँ कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, येलो कलर की जिंदगी कौन ही चाहेगा, पर चलो ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको करके दिखाया कि पहले लॉस बटा, देखो पहले लॉस बटा, पहले नॉर्मल तरीके से चीजें बांटी, लॉस था तो लॉस बांटा, और उसके बाद हमने गारंटी चेक करी कि सी को कितनी कमी पड़ रही है।
तो सी को तो बेटा 85 देने पड़ेंगे, तब उसके हाथ में 60 जाएंगे। और ये 85 कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशो में? अरे भैया इन्होंने जिंदगी पीली कर दी। हाँ, तो किस रेशो में देंगे? तो देखो मेरी बात, ए और बी इसको इक्वली देंगे, क्योंकि उनका डिसाइड हो गया था इक्वली। सर अगर ये ना लिखा होता है इक्वली देंगे, तो फिर कैसे देते ए और बी? ये भी हो सकता है ना। तो फिर ए और बी बेटा अपनी रेशो, कहां है ए और बी की रेशो? इत्तू सी 5:3, 5:3 इसी में दे देते ये। 85,000 का लॉस ए और बी किस रेशो में झेलते? 5:3 में भी झेलते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना ना इक्वल झेलेंगे, तो इक्वल झेलेंगे। तो बेटा ये थी हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बचे हुए क्वेश्चंस की क्लास। आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा, पहले से और बेहतर समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस करो, इन्हीं सवालों की कर लो भैया, ज्यादा कुछ भी मत करो, इतना तो कर लो कम से कम। ये थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो इसके आसपास ही सवाल आने वाले हैं हमारे, याद रखिएगा। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग। मिलेंगे आपसे आज रात 10:30 बजे, गुडविल शुरू करवाऊंगा। सभी बच्चे टाइम से आ जाएं। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।